तो दिस इज अ क्लियर साइन दैट योर सिलेबस इज इनकम्प्लीट। तो आप लोगों को बस 3 चीजें करनी है। दे कैन इंप्रूव देयर स्कोर बाय 70 to 80 मार्क्स। एंड गलती से आपका उसमें स्कोर अगर 150 to 160 आ गया ना, तो भूल जाना फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपने ये लास्ट 10 to 12 डेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए तो बिट्स पिलानी तो भूल जाओ। तो फाइनली गाइज, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर बिट्स एट फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर 10। काफी स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, काफी स्टूडेंट्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे होंगे अपने नंबर, और मे बी काफियों ने तो अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट ही नहीं किया होगा, अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होंगे। तो डोंट वरी गाइस, आज हम इस वीडियो में हर चीज को इतना अच्छे से कवर करेंगे कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की होगी, बट अगर आपने ये लास्ट 10 to 12 डेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए तो बिट्स पिलानी तो भूल जाओ। तो आपसे ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए वी हैव स्टार्टेड क्रैक इट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी इन विच बिटसेंस विल पर्सनली गाइड यू, वो भी कंप्लीटली फॉर फ्री। यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड वीकली स्ट्रेटेजी मीट्स भी होती है। तो फिल आउट द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, वी विल एड यू इन क्रैक इट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी। ऑलरेडी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। एंड ये वीडियो एंड तक देखना, वरना काफी सारी चीजें मिस आउट कर जाओगे। एंड कमेंट्स में अभी जाके लिख दो, भैया आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। इससे मुझे समझेगा कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स बिटसेट के लिए सीरियस है एंड अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है और सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो, तो आई विल टेल यू, गो एंड गिव मॉक टेस्ट फर्स्ट। यू विल गेट एन आइडिया कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। पॉइंट इज, अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट करते हो और आखिरी के 1-2 दिन में मॉक टेस्ट देते हो एंड गलती से आपका उसमें स्कोर अगर 150 to 160 आ गया ना, तो भूल जाना फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? बिकॉज मॉक टेस्ट में आपको बस यही नहीं समझता कि आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है, बट यू गेट टू नो अबाउट योर वीक टॉपिक्स, वेयर यू आर लैकिंग इन स्पीड एंड एक्यूरेसी, कहां सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिट्स। तो सबसे पहले आजकल में एक मॉक टेस्ट तो दे ही दो। यू विल गेट अ रियलिटी चेक की कमी कहां आ रही है, बट मेक श्योर कि आप रिलेवेंट सोर्स से मॉक टेस्ट दे रहे हो। अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट ना लियो, सो यू कैन गो विद क्रैक इट मॉक टेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलेवेंट मॉक टेस्ट मेड बाय बिटसेंस लाइक मी हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड दिस एग्जाम। ऑल्सो इस मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस तो मिलेगा ही, बट आफ्टर एवरी मॉक यू विल गेट पर्सनलाइज्ड प्लान फ्रॉम बिटसेंस सो दैट यू कैन इंप्रूव इन योर अपकमिंग मॉक टेस्ट एंड टच अ स्कोर ऑफ 300+ इन बिटसेट। एक्चुअली सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, तो एक स्ट्रेटेजी सबके लिए काम नहीं करेगी। So you need a preparation plan depending on your current preparation, and only Crack It will provide you. Already lot of students are taking advantage of this. So if you haven't purchased any mock test yet, you can check out Crack It mock test. You will find link in the description. So now consider you have given your first mock test, and based on your score, I will categorize you and give you a plan. So let's start with first category. If you are scoring less than 150 marks, so this is a clear sign that your syllabus is incomplete. Moreover, you will get to know that there are a lot of chapters which you have already covered earlier, but you are not able to solve questions from them also. तो आप लोगों को बस 3 चीजें करनी है। First, start watching one shot video lectures of the chapters which you never learned. Note down all the formulas and वो chapter के 30 to 40 problems practice करना है उसी दिन। जो standard सवाल होते हैं ना, वो ही करना। And honestly, this is the fastest way to cover your syllabus, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है। सेकंड थिंग which you guys have to do is that revising the old chapters which you have learned earlier. Again, try to revise by practicing problem. theory से रिवाइज करके ज्यादा फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी से रिवीजन कर सकते हो, बट फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फोकस ऑन रिवाइजिंग बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम। एंड द थर्ड थिंग which you guys have to do is to give mock test every 3 days. Obviously with time फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं है mock test देने की, but right now focus on giving mock test with a gap of 3 days, because आपको वो गैप में रिवाइज करते रहना है। ऑल्सो एज आई सेड अर्लियर, अगर आप क्रैक इट की मॉक टेस्ट देते हो, यू विल गेट अ प्लान, तो आपको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इट विल सेव योर टाइम। Now let's come to the category of students who scored 200 to 270 marks in their mock test. So I want to tell कि जो students 200 नंबर स्कोर कर रहे हैं ना, they can improve their score by 70 to 80 marks if you follow these things properly. First, start working on silly mistakes. Most of the time silly mistake इसलिए होती है because आप questions अच्छे से नहीं पढ़ते हो, because आपके back of the mind में ये होता है कि हमको जल्दी solve करना है, कम time बचा है। But I will say first focus on accuracy, then speed will automatically increase. Second, make proper exam solving strategy. Most of the students ये चीज इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मेरे टाइम पे जो एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉलो करता था ना, आई विल टेल यू, आप वो फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू इंप्रूव। आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। मेरे दिमाग में ये होता था कि ये सेक्शन को 15 to 20 मिनट्स में ही खत्म करना है। देन फॉर पीसीएम आई यूज्ड टू फॉलो 3 राउंड स्ट्रेटेजी, इन विच इन फर्स्ट राउंड आई यूज्ड टू सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चंस, जो मतलब देखते से ही हो जाए, जिसमें पेन उठाने की भी काम ना पड़े। और राउंड 1 को मैं देता था 30 to 35 मिनट्स। आफ्टर दिस आई यूज्ड टू सॉल्व मीडियम
क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 60 to 70 मिनट्स एंड ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे बिट सेट में। These types of questions involves little bit of calculation, मतलब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बट आंसर इजीली आ जाएगा। आफ्टर दैट जितना भी टाइम बचता था आई यूज्ड टू फोकस ऑन हार्ड क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन में स्टक नहीं हो रहे हो। तो आई विल से ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, यू विल डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर। एंड द थर्ड पॉइंट इज कीप रिवाइजिंग, सेम एज कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स के लिए जो कहा था। बट हाउ टू डू रिविजन, जैसे बताया कि यू कैन फॉलो शॉर्ट नोट्स एंड डू प्रॉब्लम प्रैक्टिस, बिकॉज इफ यू आर स्कोरिंग इन दिस रेंज तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम है या फिर कॉन्सेप्ट्स आप भूल चुके हो, तो रिवीजन और प्रॉब्लम प्रैक्टिस की नीड है। Now let's talk about third category of students जिनका स्कोर 270 to 330 आ रहा है। So I want to say guys, you can get BITS Pilani computer science, but point is if you stay consistent। अगर आपका इस रेंज में स्कोर आ रहा है, this means your concepts are good, problem practice is good, but maybe आप कहीं पे स्पीड या एक्यूरेसी में मार खा रहे हो। And the solution to this problem is to give more and more mock tests। You just have to do two things. First, give mock test daily, and second, do revision। Obviously, revision is common in all category of students, but ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर्स वीक रह गए हो, तो आई विल से कि आप बेसिक तो कवर कर ही लो उसका और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, अच्छा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा आपका। बाकी टू द स्टूडेंट्स इन दिस रेंज आई वांट टू से गाइस, यू आर डूइंग ग्रेट। जस्ट डोंट गिव अप इन दीज लास्ट डेज बिकॉज दीज डेज आर वेरी क्रूशियल। सो दैट्स इट गाइस, आई जस्ट वांट टू से यार यही चीजें करनी होती है बिट सेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। नो शॉर्टकट्स, ओनली हार्ड वर्क। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो कॉमेंट्स में लिख दो भैया दिस इज माई लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो, व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू राइट। इससे तो मेरे ही व्यूज कम हो गए ना। यस आई नो व्यूज तो कम हो गए, बट आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा ना उससे, बिकॉज आई नो कि आपका सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई करने से होगा। कोई स्ट्रेटेजी वीडियो आपको एग्जाम में याद आएगी ही नहीं। इससे आपको गाइडेंस तो मिल जाएगा बट आप इस पे डिपेंड नहीं हो सकते कंप्लीटली। तो आई जस्ट वांट टू से जितने दिन बचे है ना, पूरी एनर्जी लगा दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। आई नो यू गाइज आर वर्किंग हार्ड टू गेट इनटू टियर 1 कॉलेज। आई नो काफी सारी एग्जाम्स आपने दे दी है और एज एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आया है किसमें भी। So you are treating BITSET as your last option to get into tier 1 college। I don't want to create fear among you guys। I just want to give you a reality जिससे कि आप जाकर अभी पढ़ाई करो। चलो यार वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। Also don't forget to check out Crack It Free mentorship and Crack It test series। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।